नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच एलन करियर इंस्टीट्यूट के आरोग्यम के मुख्य चिकित्सक, साइंटिफिक एंड होलिस्टिक हीलिंग एंड वेलनेस मोटिवेटर आदरणीय डॉक्टर संजय सोनी सर उपस्थित हैं, जो कि कोटा ही नहीं पूरे भारत में स्वास्थ्य क्रांति की एक नई मिसाल जला चुके हैं। मैं डॉक्टर निपुण सर, जो कि रेटिना विशेषज्ञ हैं सुई नेत्र चिकित्सालय, और डॉक्टर निपुण सर के साथ बरेली से शॉर्ट टर्म रेटिना फेलो डॉक्टर डिम्पल का स्वागत करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर संजय सोनी सर से कि वो अपने इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, जिससे कि डायबिटीज जो आज एक महामारी के रूप में भारत में फैल रही है, और डायबिटीज की वेरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसमें मुख्य रूप से पर्दे के अंदर सूजन और डायबिटिक रेटिनोपैथी नामक गंभीर समस्या जो कि अंधता को 25 गुना अधिक बढ़ा रही है। ये समस्या देश के लिए बहुत ही चिंतनीय है, और इस समस्या को जड़ से कैसे रोका जाए, इसके लिए आदरणीय डॉक्टर संजय सोनी सर कुछ विशेष विचार अभिव्यक्त करेंगे। आदरणीय संजय सोनी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज यहाँ पर एक बहुत छोटा सा पॉइंट रेस करने की कोशिश करूँगा कि अभी हमारी जो यंग जनरेशन है और जो हमारा खाना बनाने का तरीका और जिस तरह की हमारी भोजन शैली है, वो एक इन्फ्लेमेटरी फूड ज़्यादा ले रहे हैं हम सब। ओके सर। जबकि उसी को यदि अगर हम सलाद और बाकी अपनी जो कच्चे सब्जियां हैं और जो अपना भोजन पकाने का तरीका है, तो यदि वो हम भोजन के साथ अगर फाइबर और थोड़ी कच्ची सलाद की सामग्रियां जोड़ेंगे, तो वो हम उसको नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट में बना देंगे। तो जो सबसे बड़ी बात है कि अधिकतर लोगों की हमारी जो डाइट हो रही है वो इन्फ्लेमेटरी डाइट है, और उसी से यंग एज के अंदर ही आजकल क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन मिलता है। यानी अगर आप सीआरपी HSCRP कराएंगे तो वो बॉर्डर लाइन या बॉर्डर लाइन से ऊपर होगा, और यही फिर आगे जाकर के फैटी लीवर, प्री डायबिटीज, प्री हाइपरटेंशन और इनफेक्ट एक अनहेल्दी गट की एनवायरनमेंट बनाता है, जो आगे जाकर के इवन जीआई कैंसर तक में कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो एक पॉइंट हमको गवर्नमेंट के साथ करना है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसके अंदर कम से कम एक छोटा सा किचन गार्डन ऑर्गेनिक बनाए, और बच्चों को जमीन से जोड़ें कि भाई किस तरीके से खेती होती है, किस तरीके से इसमें सब्जियां उगाई जाती है, पहला कार्यक्रम। दूसरी चीजें, जैसे ही शराब और सिगरेट के ऊपर वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है, इसी तरीके से फास्ट फूड के रेस्टोरेंट और फास्ट फूड के आइटम पे वैधानिक चेतावनी दिखाना चाहिए, किससे आपकी शुगर तुरंत रेज होगी और आपको लंबे समय तक इसका सेवन करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस और आप एक डायबिटिक ग्रुप में आ जाएंगे। तो चूंकि सबसे पहले आईज हमको पता देती है सर, उसमें भी रेटिना आपका सबसे पहले ब्लड वेसल को देख करके रेटिनोपैथी आपकी अर्लीस्ट फॉर्म में आती है, और अब वो तो कम एज में भी आने लग गई है। इसको भी प्रिवेंट करने के लिए, इसके कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो जितने भी कलेक्टर्स हैं उनको ये बोले कि स्कूल के अंदर एक प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर टॉक होना चाहिए हर स्कूल में, जब भी बच्चे लोग प्रेयर के लिए आते हैं। और इसमें हम लोग कोटा और आसपास के एरिया में सर की टीम के साथ जाने को तैयार हैं। ये मैसेज हम कोटा कलेक्टर साहब को भी देंगे, और जितने भी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट प्राइवेट सभी के अंदर एक हेल्दी प्रिवेंटिव टॉक रखना चाहेंगे, ताकि बच्चे लोग वहां जाके अपने पेरेंट्स को बता। इसी कड़ी के अंदर अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, एक छोटा सा मैसेज वही साइंटिफिक होलिस्टिक हेल्थ केयर एंड वेलनेस के तहत क्या मिट्टी के छोटे छोटे गणेश जी बनाएं, उन्हीं को घर के अंदर एक पानी में बकेट में डाल करके और उन्हीं को वहीं विसर्जन करें, और उसी से अंदर एक पौधा लगा दें, तो वो याद आपको सालों साल रहेंगी। गणपति जी आपके पास में रहेंगे और आपको थोड़ी सी एजुकेट करेंगे कि हाँ भाई हमको नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया। थैंक यू आदरणीय डॉक्टर संजय सोनी सर का, जिन्होंने सुई नेत्र चिकित्सालय के ऑपरेशन थिएटर से ये विशेष संदेश समूचे देश के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए और देश की स्वास्थ्य क्रांति के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय डॉक्टर निपुण बागेचा सर से, जो कि सुई नेत्र चिकित्सालय के रेटिना विशेषज्ञ हैं, और आपने पिछले अनेकों वर्षों में स्वास्थ्य क्रांति और डायबिटिक रेटिनोपैथी रोकने के लिए अनेकों मंचों का उपयोग किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, स्कूलों में टॉक्स के माध्यम से डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रिवेंशन के लिए विशेष ध्यान दिया है। सर आज आपको जागरूक करेंगे किस प्रकार से इंजेक्शन जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी रोकने के लिए लगाया जाता है, उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। आदरणीय डॉक्टर निपुण सर। नमस्कार। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए, जैसे कि डायबिटीज, तो हम लोग जानते हैं शुगर जो होता है वो मेन कल्प्रिट होता है, और जो आई है, रेटिना है, जैसे कि सर ने बोला है विंडो टू द बॉडी, तो हम रेटिना को देखकर हम बता सकते हैं कि पेशेंट के पास किडनी में कोई प्रॉब्लम है, शुगर की कोई प्रॉब्लम है, या कोई ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है। तो शुगर जो मेन कल्प्रिट होता है वो किडनी डिजीज, डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड इवन ब्रेन में
कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। तो जब शुगर की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, जो भी डायबिटीज़ है, जिनको भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो वो नियमित अपने 6 महीने में रेटिना की जांच कराएं ताकि हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकें। और तो उसके पर्दे में अगर सूजन होती है, जिसे हम ओसीटी के माध्यम से क्वांटिफाई करते हैं कि कितनी सूजन है, तो उसके बाद हम एंटीवेजेफ नामक एक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ये सूजन आगे नहीं बढ़े और कम हो जाए और खून की नलियाँ आगे नहीं बढ़े। नमस्कार। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर डिम्पल से, जो कि मेडिकल रेटिना फेलो हैं सुइन चिकित्सालय में, कि डायबिटीज रेटिनोपैथी को रोकने के लिए रोगियों को क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि डायबिटीज रेटिनोपैथी की कॉम्प्लिकेशन यानी कि ब्लाइंडिंग कॉम्प्लिकेशन ना हो। डॉक्टर डिम्पल मैम। तो सबसे पहले सबको शुगर कंट्रोल के लिए सबसे पहले HbA1c जो होता है हर 3 मंथ्स में कराना चाहिए, जो कि डायबिटीज पेशेंट है। ये HbA1c जितना कंट्रोल रहेगा 3 मंथ्स का एक्चुअली वो बताता है सारा कंट्रोल। अगर वो कंट्रोल है तो पैरामीटर से काफ़ी पता लगता है। प्लस जैसे कितना शुगर है, माइल्ड मॉडरेट, उस हिसाब से 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और ईयरली हमें फॉलोअप करना चाहिए। मैडम इसके साथ में लिपिड प्रोफाइल भी अगर हम जोड़ दें, हाँ, है ना, और CRP और HSCRP भी और जोड़ दें। एक्यूट जैसे कि CRP हो गया, पूरा ही जो रूटीन जो होता है मार्कर हो गए, CBC, ESR, Inflammatory marker CRP, भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हो गए, वो भी लिपिड प्रोफाइल हो गई, इवन KFT भी, किडनी रीनल फंक्शन टेस्ट, क्योंकि अगर शुगर है तो ऑफ कोर्स किडनी को भी अफेक्ट करता है, ये सारे भी करवाने जरूरी है। सभी डायबिटीज के रोगियों को इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश सुनने चिकित्सालय की ओर से कि यदि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो हर 6 महीने में दवा डालकर, आंख में दवा डालकर, पुतली को फैलाकर अपने आंखों की जांच रेटिना विशेषज्ञ से अवश्य कराएं, जिससे कि डायबिटीज रेटिनोपैथी का पता चल सके। और यदि डायबिटीज रेटिनोपैथी के साथ उसके साथ कुछ ब्लाइंडिंग कॉम्प्लिकेशन है तो रेटिना विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में अवश्य उपचार करवाएं, क्योंकि डायबिटीज से अंधता का खतरा 25 गुना बढ़ जाता है। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।